हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपना करेक्शन विंडो ओपन किया है और प्लस आपको यहाँ पर शेड्यूल आउट कर दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी एक भी लाइन स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको ओवरऑल पूरी सारी की सारी चीज़ों को एक बार फिर से इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। मेरा ये रहता है हर बार का कि मैं कोई भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का रिगार्डिंग अगर कोई भी वीडियो बना रही हूँ तो उसमें बार बार हर एक चीज़ पर छोटी छोटी बातें कर लूँ, जैसे पेड काउंसलिंग, स्पोर्ट काउंसलिंग, ये हर एक चीज़ पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन आपको उसके पहले प्लस डॉक्यूमेंट्स, उसके पहले आपको यहाँ पर दो चीज़ों पर बहुत फोकस करना है। एक तो इनका करेक्शन विंडो ओपन हो गया है, आप सभी के लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। और दूसरा यहाँ पर ये हो गया है कि आपकी यहाँ पर फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, इन सब का शेड्यूल आउट हो गया है। सो आप लोगों को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ अवेलेबल। तो मैंने ये बोला है कि अपनी टेंशन मुझे दो, मैं आपको बताऊँगी कि एग्जैक्टली करना क्या है। आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको मिलेगा या फिर यहाँ पर नहीं मिलेगा। मैं आपको साफ साफ बात बता करके क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके मार्क्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपको स्पॉट काउंसलिंग में कहीं ना कहीं चांस दे सकते हैं, तो आपको मैं उसके लिए ये भी क्लियर कर देती हूँ कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं स्पॉट राउंड में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके वहाँ पर भी 50-50% चांस होते हैं तो हम वो भी कह देते हैं कि भाई आपका स्पॉट काउंसलिंग में भी 50-50% चांस है। तो आपको बिल्कुल भी इसके लिए इंतज़ार नहीं करना है भैया, आप और भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके चलो। तो मेरा एजेंडा ये रहता है कि मैं कोई भी BBAU के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँ तो उसमें हर एक चीज़ बता दूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको वापस से सारी चीज़ों को एक बार एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बस आपको यहाँ पर कान में लगा लो ईयरफोन, चुपचाप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रही हूँ तो आप स्लो कर लो, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो आप इसको फास्ट मोड में लगा के सुन लो। लेकिन सुन जरूर से लेना, क्योंकि इसके बाद भी मैं वीडियो में चाहे जितना भी क्लियर करती हूँ उसके बाद भी आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन रह ही जाता है। तो मैं उस हिसाब से आपको बस ध्यान से सुनो, पहले मैं जो बोल रही हूँ सुनो। मैं जो चीज़ बोल करके वीडियो बना दे रही हूँ उसके बाद भी बच्चे उसी टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो मैंने वीडियो में समझाया है। या तो मेरे समझाने में प्रॉब्लम है या तो आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले तो नोटिस बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ऑलमोस्ट चीज़ों को फिर से क्लियर करने वाली हूँ। तो बस आपको यहाँ पर पेशेंस बना के बैठना है, कोने में जा करके कहीं बैठ जाओ चुपचाप। सब अपने घर वालों से कह दो कि थोड़ी देर, मुश्किल से यहाँ पर 20 से 25 मिनट का वीडियो शायद होगा, तो आपको उतना देर यहाँ पर इंतज़ार करना है और ये वीडियो देखना है सभी को। ओके, तो चलो सबसे पहले तो आपको मैं ये वाला नोटिस प्रोवाइड करूँगी जो करेक्शन विंडो का आया है। तो जाओ पहले खुश हो जाओ कि करेक्शन विंडो आपकी ओपन हो गई है। तो ये करेक्शन विंडो जो है ये PGDT, मतलब कि यहाँ पर एक मिनट में आपको बता देती हूँ। ये जो नोटिस है बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो नोटिस है ये जो शुरू करी गई है, लिखा हुआ है कि कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन नॉन CUET एंड CUET जो भी हैं, जो नॉन CUET और CUET कैंडिडेट हैं विल बी ओपन ऑन, मतलब जो भी आपका यहाँ पर शुरू हुआ है ये 5/8 सन 2025 से लेकर के 13/8 सन 2025, मतलब कि यहाँ पर जो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है बेसिकली, अगर नॉन CUET का जो भी है वो जब शुरू होगा तो उसके लिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है। आप सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि therefore the candidate seeking admission in PG diploma in translation may also apply। लिखा हुआ है द करेक्शन विंडो शैल बी ओपनड फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑन समर्थ पोर्टल। आपको यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है फॉर ऑल कैंडिडेट, मतलब जितने भी बच्चे, सारे के सारे बच्चों के लिए यहाँ पर 2 जुलाई की जो डेट है वो है करेक्शन विंडो। तो सभी की सभी जिनका भी कुछ भी गड़बड़ हुआ है या किसी ने कोई अपना सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, ये सारा सब कुछ आप यहाँ पर वापस से दे दो भैया, और इनका जो पोर्टल है वो ओपन करो और इस पोर्टल को ओपन करके जो भी गड़बड़ हुआ है वो करेक्ट कर लो। ठीक है, लिखा हुआ है फॉर ऑल कैंडिडेट ऑल प्रोग्राम्स के लिए 2 जुलाई के बच्चा यहाँ पर आपका है, मतलब परसों आपका हो। देखो कल, आज ही लास्ट डेट है इसकी, आज लास्ट डेट है और कल इसकी 1 तारीख है और परसों इसकी 2 तारीख है। तुम्हारा 1 और 2 मुझे लग रहा है दोनों दिन पे चलेगा।
1 और 2 दोनों दिन पर यहाँ पर कहीं ना कहीं चलेगा। तो आप लोग कोशिश करो, वैसे एक को देख लो, अगर नहीं ओपन हो रहा तो 2 को अपना ओपन करके करेक्ट कर लो। तो एक तो आप लोगों के लिए ये नोटिस हो गई। अब हम दूसरी नोटिस जो आपको बताने वाले हैं वो है इनका डिटेल्ड शेड्यूल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काउंसलिंग का। तो ये जो शेड्यूल है बेसिकली, इस शेड्यूल के लिए बहुत सारे बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये एनेक्चर 1 है, इसमें इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी है, मतलब कि इनकी जो प्रोस्पेक्टस है उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर फेज 1 में लिखा हुआ है कि ये कब आएगा, प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट अंडर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट लेटेस्ट बाई 7/7/2025। मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था कि अगर आएगा तो 2 और 3 जुलाई को आ जाएगा, और अगर नहीं आया तब फिर आपका स्टार्टिंग में तो नहीं, फिर अप्रॉक्स 1 वीक, मतलब कि 7, 8, 9, 10 के बीच में आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7 से यहाँ इनका जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। फर्स्ट राउंड होता क्या है, फर्स्ट राउंड डिक्लेयर होता है, उसमें बच्चों के नाम लिखे होते हैं, मार्क्स लिखे होते हैं, और बच्चों को यहाँ पर कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, चालान जनरेट हो जाता है। चालान क्या होता है, चालान जनरेट मतलब कि आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। और वो कब दे दिया जाएगा, आपने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ठीक है, आपने यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो उस टाइम पर आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। अब वो डॉक्यूमेंट को चेक करने का टाइम आ गया है। तो वो चेक कब करे जाते हैं, जब यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो जब आपका नाम आ जाता है, तब जब आपने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, उस फॉर्म में जितना डॉक्यूमेंट आपने दिया था, फिर उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर डीएसी का मतलब होता है डिपार्टमेंटल एडमिशन काउंसिल, मतलब कि कमेटी, ये जो कमेटी है वो बैठती है, आपके वो डॉक्यूमेंट्स देखती है, सब सही होता है तो आपका पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो क्या कर देती है, वो ओपन कर देती है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आपका अगर चालान जनरेट नहीं हुआ तुरंत, तो समझ जाओ कि हाँ अभी हमारा डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, अभी हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर हो जाता है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने लिख दिया है कि जनरेशन ऑफ चालान फॉर फीस सबमिशन बाई DAC आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन समर्थ पोर्टल। देखो मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ की एक एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ, पहले पढ़ चुकी हूँ यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ है यहाँ से, तो मैं इसके बारे में थोड़ा आइडिया है मुझे। प्लस अगर आपको मुझसे कोई यहाँ के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एक यूनिवर्सिटी, आप मेरा यूट्यूब चैनल एक बार गो थ्रू कर लो। अगर आप नए हो तो, पुराने हो तो आप हमारी फैमिली मेम्बर हो तो आप जानते हो कि होता क्या है यहाँ पर। और अगर आप नए हो तो आपको यहाँ पर चैनल को एक बार गो थ्रू कर लेना है, और आप लोग देख लोगे कि यहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देती हूँ मैं, कि अगर आपके नंबर कम आए हैं तो यहाँ फिल कर दो, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ऐसा वैसा, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग बताती हूँ। तो अगर आप चाहते हो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना, मुझसे कॉल पर बात करना चाह रहे हो, या फिर आप मुझे मेल करना चाह रहे हो, अगर आपके पास मेल और इंस्टाग्राम दोनों अवेलेबल हैं तो कोई भी एक यूज़ कर लो मेरे से बात करने के लिए। अगर आपके पास इंस्टा अवेलेबल है तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो, जो मेरी आईडी है अंकिताज विजन्स के नाम से, अंकिताज विजन्स के नाम से मेरी आईडी है, यहाँ पर मैसेज कर देना अगर आपके पास इंस्टाग्राम है। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरी मेल आईडी है ankitaavasthi2016@gmail.com, अंकिता अवस्थी सन 2016 @gmail.com, ये मेरी मेल आईडी है। तो अगर आप चाहते हो मुझसे बात करना तो आप यहाँ पर मैसेज कर दो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम अंकिताज विजन्स के नाम से वहाँ मैसेज कर दो। तो मैं लेकिन एक यहाँ पर शर्त है। शर्त क्या है एग्जैक्टली वहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस भेजा जाएगा। आपको वो जो गाइडलाइंस है वो हमारा असिस्टेंट भेजेगा। ठीक है, असिस्टेंट भैया आपको गाइडलाइंस भेजते हैं, अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करोगे तब आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा दोनों जगहों पे। ठीक है, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं पेड काउंसलिंग। मिनिमम अमाउंट से शुरू होता है, मैक्सिमम अमाउंट 199 है नॉर्मल। जब तक यहाँ पर एडमिशन होगा, अभी इसकी मेरिट लिस्ट आने में अच्छा खासा टाइम रहेगा,
क्योंकि यहाँ पर देखो हम आपको बता देते हैं, ये यूनिवर्सिटी अपना शेड्यूल तो दे देती है कि इस डेट पर हम आपकी चीज़ें करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली प्रीवियस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी एग्जैक्ट टाइम पर नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर ये कह रहे हैं कि इस डेट पर लिस्ट आ जाएगी, तो हो सकता है इस डेट पर लिस्ट आ जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर नेक्स्ट लिस्ट उसी डेट पर आए, या फिर चालान जनरेट हो जाए, या फिर आपकी यहाँ पर जो सीट है, मतलब जो आपकी मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट प्रॉपर तरह से अपलोड हो जाए। हो सकता है ऐसा दिखे, मैं आपको दिखा रही हूँ बस एक एग्जाम्पल के तौर पर। हो सकता है कि ऐसा दिखे, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट अपलोड हो गई, ठीक है। लिस्ट अपलोड होने के बाद होता क्या है, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आने लग जाए। जस्ट अ सेकेंड, इसमें तो अपलोडेड है। बस मैं एक तरह से ना आपको एक दिमाग में ना कुछ बस थोड़ा सा एक बार मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कैसा पोर्टल ओपन होके आने लग सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मतलब हर एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पर ना ही शो हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आने लग सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको शो कराएगा कि लिस्ट आ चुकी है, और जब लिस्ट पर आप क्लिक करोगे तो लिस्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पर सॉरी पेज नॉट फाउंड लिख के आने लग सकता है, ऐसा हो सकता है। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, आपको किसी भी चीज़ की उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में तो मैं बता दूंगी जो भी होगा। तो अगर आप चाहते हो मुझसे कॉन्टैक्ट में आना, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम प्लस आप मुझे मेल ID पर मैसेज कर दो, तो वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मतलब कि आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, उसमें टाइमिंग होता है, आप मुझे कॉल और मैसेज दोनों, मैसेज आप किसी भी टाइम कर सकते हो, और कॉल का एक टाइमिंग होता है, वो आपको टाइमिंग वहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है। चलो, सो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका चालान जनरेट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो चालान आपका 8 जुलाई को जनरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट डेट क्या होगी आपका, यहाँ पर सबमिशन, आप जब फीस पेमेंट करने की इनकी जो लास्ट डेट है वो एग्जैक्टली कब है, तो फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 10 जुलाई है। क्या है, 10 जुलाई। तो 10 जुलाई को यहाँ पर अपनी फीस को आप लास्टली वो कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ होती है, क्या, जब फर्स्ट यहाँ पर राउंड हो जाता है, फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों ने फीस सबमिट करी, कितने बच्चों ने सीट ली या नहीं ली, वो सब क्लियर हो जाता है इस वाले राउंड में। किसमें, वैकेंट सीट वाले राउंड में। इनकी वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाती है, फर्स्ट राउंड के बाद वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाती है कि अभी हमारे पास इतनी सीट अवेलेबल है। तो कब आएगी वो, 11 जुलाई को आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो फेज़ नंबर 2 है वो आएगा 14 जुलाई को। चालान आपका जनरेट हो जाएगा 15 जुलाई को, और आपकी लास्ट डेट होगी उसकी फीस सबमिट करने की सेकेंड राउंड की 17 जुलाई, और वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी आफ्टर सेकेंड राउंड। आपकी वैकेंट सीट आ जाएगी, मतलब सेकेंड राउंड में कितने बच्चों ने लिया, कितने बच्चों ने नहीं लिया, ये क्लियर किस में होगा, ये 18 जुलाई को। 18 जुलाई को क्लियर हो जाएगा कि आपका यहाँ पर कितना सीट वैकेंट है। उसके बाद यहाँ पर फेज नंबर 3, अभी देखो नीचे देख करके परेशान मत होना, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी होगा क्या, ठीक है। यहाँ पर फेज नंबर 3 आता है। फेज नंबर 3 कब आएगा बेटा, 21 जुलाई को। 21 जुलाई को आने के बाद इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, 22 जुलाई को। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस यहाँ पर आपका जो यहाँ चालान जनरेट होगा 22 जुलाई। हो सकता है लेट भी हो जाए, जो यहाँ पर चालान जनरेट के लिए बोला है, हो सकता है कि आपका पेमेंट का ऑप्शन इस दिन ना आए, है ना, जो डेट दी हुई है कोई ज़रूरी नहीं कि इस दिन आए, हो सकता है तुम्हारा 23 को आए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 24 को ही आए, ये भी हो सकता है। हम पहले ही आपको क्लियर कर दे रहे हैं, ऐसा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट डेट क्या है, आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद लास्ट डेट इसकी क्या है, 24 जुलाई। 24 जुलाई में आपको यहाँ पर पेमेंट कर देना है। आपका फिर यहाँ पर वैकेंट सीट का जो लिस्ट है वो आ जाएगा 25 जुलाई को। 25 जुलाई को वैकेंट सीट का लिस्ट आ जाने के बाद लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब देखो यहाँ पर अभी ये वैकेंट सीट आई है, अभी रुक जाओ, इसके बाद हम आपको बताएंगे होगा क्या। उसके बाद क्या हुआ है, ये वेरिफिकेशन आया है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल बाय DAC फेज़ 1, 2, 3। अब ये जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में बच्चों के नाम आएंगे, वो सारे बच्चों को यहाँ पर जाना होगा। कैसे जाना होगा, देखो आपका एडमिशन ऑनलाइन ही हो जाएगा, आप पेमेंट ऑनलाइन ही कर दोगे, लेकिन ये है आपका जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो, तो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, 31 जुलाई को। 31 जुलाई को यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और होप सो यहाँ पर आपका मैं मीटअप रखूँगी,
होप सो ऐसा होगा कि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी टाइमिंग रहेगा उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं शाम में हो सकेगा यहाँ पर, अभी उसके लिए जो मीटअप है हमारा वो अभी क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है। जैसे ही मीटअप होगा आप हमारा सबसे पहले जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, कि सारे के सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक पर क्लिक करो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। सबसे पहले उसको ज्वाइन करो क्योंकि बहुत मैंडेटरी है उसको ज्वाइन करना। दूसरा, कोई भी नोटिस रहेगी मेरी मीटअप की, मैं मीटअप करूंगी आपसे जिसमें मैं आपको क्लियर कट पूछूंगी क्या क्या हुआ है वहां पर, और थोड़ा बहुत मीटअप हो, एक दूसरे को जान पहचान लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये रहेगी कि आपका हॉस्टल के रिगार्डिंग क्या रहने वाला है वो चीज़ वहाँ पर हमारी क्लियर होंगी, ठीक है। किस बच्चे के साथ क्या हुआ है, किसको एडमिशन मिला है, किसको नहीं मिला है, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर लेंगे उस 31 जुलाई को, ठीक है। और कोशिश तो यही रहेगी कि 31 जुलाई में रखूं, और अगर नहीं रहेगा तो आपका ये ओवरऑल तब रखा जाएगा मीटअप जब आपका स्पॉट राउंडिंग होगा, या तो स्पॉट राउंडिंग या तो 31 जुलाई। बस इतनी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्पॉट राउंडिंग में आएंगे, फिर वो बोलेंगे कि मैम हमें ऐसा ऐसा, तो मैं तभी मेरा कंफर्मेशन नहीं कि 31 जुलाई को हम मीटअप रखेंगे या फिर स्पॉट राउंडिंग जब लास्ट हो जाएगा तब रखेंगे। ओके तो वो चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, उसका आपको हमें मतलब क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये फेज़ 1, 2, 3 जो है ये आपकी 31 को होगा, मतलब यहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब ये आपको यहाँ पर ओरिजिनल, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर ऐसा है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल बाय DSC, हाँ। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। अब आपकी ये क्लासेस क्या, फर्स्ट ईयर की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? फर्स्ट मैंने बोला था कि आपका यहाँ पर जैसे जैसे पहली लिस्ट के नाम के बच्चों के आने लग जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये नहीं देखा जाएगा कि भाई आप स्पॉट राउंड में आ रहे हो, आपका इंतज़ार नहीं किया जाएगा। क्लासेस आपकी फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपका बैक होगा वो सारे इन सारे बच्चों से ले करके आप उन अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, और ऐसा भी होता है कि मैम लोग वहाँ पर वापस से क्लास भी मतलब करा देती हैं कभी कभार, ऐसा भी होता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली आपका यहाँ पर पूरी तरह से जो क्लियरेंस है वो कब होगा? पूरी तरह से क्लियरेंस यहाँ पर तब होगा जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली कराओगे जा करके, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्लासेस फर्स्ट से शुरू हो जाएंगी, आपका 1 अगस्त से क्लास पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। ओके ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं स्पॉट राउंडिंग की। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैम हमारा तो अभी आप लोगों के क्वेश्चंस क्या बनेंगे, क्वेश्चंस ये बनेंगे कि मैम पिछली बार तो इसमें बड़ा ज़्यादा था कि मतलब कई सारी लिस्ट आई हुई थी, इस बार तो बस इतनी ही लिस्ट आई हैं। यहाँ पर अभी इतनी लिस्ट, देखो हर बार ऐसा लिखा होता है कि इतनी लिस्ट आएंगी, लेकिन धीरे धीरे लिस्ट का ये तो क्राइटेरिया तो इनका यही रहता है, लेकिन फिर क्या होता है जैसे जैसे इनके पास सीट्स खाली रहती हैं ये कोशिश करते हैं कि इनका इन्हीं जो राउंड्स हैं, ये 3rd लिस्ट आएगी, फिर 4th लिस्ट आएगी, फिर 5th लिस्ट आएगी, हो सकता है 5th या 6th लिस्ट तक आकर के बंद हो जाए। प्रीवियस रिकॉर्ड भी यही था, उसके पहले भी वही था, ठीक है। ऐसा होता है। यहाँ पर डिटेल तो 3 का निकलता है लेकिन उसके बाद भी इनकी लिस्ट निकलती रहती हैं, तो उसके बारे में तो क्लियरेंस तब होगा जब इनका लिस्ट 3 तक निकल जाएगा, उसके बाद वैसे होता है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ 3 तो नहीं ही आएंगी, जितना मेरा तजुर्बा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 3 तो नहीं ही आएंगे मेरे हिसाबों से। अब हम बात कर लेते हैं स्पॉट राउंडिंग की। बेसिकली स्पॉट राउंडिंग का क्या शेड्यूल है? स्पॉट राउंडिंग जो स्पॉट काउंसलिंग 1 है वो क्या है? स्पॉट राउंडिंग जो 1 है, जो वैकेंट सीट यहाँ पर है, वो वैकेंट सीट जो हमारी 3rd राउंड के बाद बची, वो 3rd राउंड के बाद जो बचेंगी उसके लिए हमारा ये ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी जनरेट होगा चालान, आपको स्पॉट राउंडिंग में क्या होता है, यहाँ आना होता है। आपको ओरिजिनली यहाँ पर चालान जनरेट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 30 से 31 जुलाई में होगा, 30 से 31 जुलाई में होगा। और जब यहाँ पर आपको स्पॉट राउंडिंग में होता क्या है, क्लियर कर देती हूँ। स्पॉट राउंडिंग जो होता है उसमें आपको यूनिवर्सिटी आना पड़ता है। आप यूनिवर्सिटी आ करके, ऐसा होता है पहले आओ पहले पाओ वाला सीन। तो जब आप यहाँ आ जाते हो तो आपके नंबर अगर कम भी होते हैं और अगर बच्चे सारे नहीं अवेलेबल होते हैं तो आपको हो सकता है पहले एडमिशन मिल जाए, ठीक है। सो यहाँ पर पहला जो स्पॉट काउंसलिंग 1 है वैकेंट सीट के उस पर, तो आपको यहाँ पे 30 और 31 जुलाई में आना है। ये क्लियरेंस हो जाएगा कि एग्जैक्ट कौन सी डेट है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फीस फॉर कंफर्मेशन प्रोविजनल एडमिशन, और जो इसका स्पॉट राउंडिंग का जो फीस है उसके लिए आपको टाइमिंग जो दिया जाएगा वो 2 अगस्त तक दिया जाएगा।
2 अगस्त में आप यहाँ पर अपनी फ़ीस सबमिट करोगे अगर आपका स्पॉट काउंसलिंग में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन, आपका फर्स्ट जब स्पॉट काउंसलिंग हो जाता है बेटा, तब आपका यहाँ पर वैकेंसी फिर से निकलती है। फिर मतलब दिखेगा कि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी हमारे पास सीट खाली हैं। तो ये सीट खाली होने की जो लिस्ट है वो कब पता चलेगा आपको? 4 अगस्त को। 4 अगस्त के बाद इनका एक जो रजिस्ट्रेशन शुरू होता है वो क्या होता है, जैसा अभी मैंने ऊपर आपको लिस्ट बताई, मैंने क्या बताया, नॉन CUET वाला, क्या बताया, CUET नॉन CUET। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट वैकेंसी CUET एंड नॉन CUET, मतलब कि CUET के लिए फिर से पोर्टल ओपन होगा, CUET और नॉन CUET वाले बच्चों के लिए। तब आप यहाँ क्या करोगे, तब आप यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, चाहे वो CUET आपने दिया हो या फिर आपने ना दिया हो। आप अगर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाए हो तब आपको ये पोर्टल ओपन होगा, और वो पोर्टल ओपन होगा, आप नए जो भी CUET के बच्चे होंगे वो अप्लाई करेंगे और नॉन CUET वाले बच्चे वो अप्लाई करेंगे। वो अप्लाई करने की जो डेट है वो क्या है, 5/8/2025 to 30/8/2025। अभी इसके 2 अलग अलग वीडियो बनेंगे, एक करेक्शन विंडो इस पे और एक इस पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 5/8 से लेकर के 30/8 के बीच में आपका पोर्टल ओपन रहेगा, CUET और नॉन CUET, मतलब 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक का यहाँ पर आपको पोर्टल ओपन हुआ मिलेगा नॉन CUET और CUET वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर अपना फिर से फॉर्म अप्लाई कर देना। फिर से का मतलब क्या है, जो बच्चे नहीं कर पाए वो। उसके बाद यहाँ स्पॉट काउंसलिंग 2 होगी। स्पॉट काउंसलिंग 2 होती है वैकेंसी के उसमें। तो इस स्पॉट काउंसलिंग में बेटा कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? इस स्पॉट काउंसलिंग में जो बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था ना, CUET और नॉन CUET वाले बच्चों को, इनको भी पार्टिसिपेशन मिलेगा। मतलब तुम्हारा स्पॉट राउंड 1 है, उसके बाद स्पॉट राउंड 2 होगा, उसके बाद यहाँ पर इन CUET तुमको भी प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इनके नॉन CUET और CUET वाले बच्चों को यहाँ पर सेकेंड राउंड में भी बुलाया जाएगा, ठीक है। विद वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका यहाँ पर ओरिजिनल आप लाओगे, अपना सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग होगा और ये 14 अगस्त में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट आपकी फीस सबमिट करने की क्या है, 16, मतलब जो स्पॉट काउंसलिंग सेकेंड होगा उसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 अगस्त। मेरे हिसाबों से अभी ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, मेरे हिसाबों से ये चीज़ अभी तो दिक्कत नहीं करी होगी, अभी आपको ये चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कब क्या कैसे होगा। अब हम आपको बताते हैं पेड सीट का मामला कब चलता है। पेड सीट बेटा तब चलता है जब ये स्पॉट काउंसलिंग का टाइम चलता है। ये स्पॉट काउंसलिंग है, मान लेते हैं कि तुम आए और वहाँ पर तुमसे ज़्यादा, मान लेते हैं 90 मार्क्स वाला बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ है और तुम हो 80 मार्क्स वाले। अब वहाँ पर 2 ही सीट अवेलेबल हैं, एक है 90 वाला बच्चा और एक है 95 वाला बच्चा। तो वो जो 2 सीट हैं वो इन दोनों को मिल जाएंगी, अगर ये दोनों अवेलेबल हैं वहाँ पर, तो वो 2 सीट इन दोनों को मिल जाएंगी, तुमको नहीं दिया जाएगा। तो उनकी जब सीट खत्म हो जाएंगी तो ये बोलेंगे अच्छा चलो पेड काउंसलिंग को हम ओपन कर देते हैं, मतलब पेड काउंसलिंग जो है इनकी, उनका पोर्टल ओपन हो जाता है। देखो तुमको कुछ समझना है ना तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, बता रहे हैं। अगर तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है अगर, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, गाइडलाइंस आप फॉलो करोगे तब आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा। तो आप उसके लिए मुझे मैसेज कर दो, अंकिताज विजन्स के नाम से इंस्टाग्राम है और मेरी मेल ID ankitaawasthi2016@gmail.com है। ओके, ना समझ आए तो पूछ लो, वहाँ से कॉल करके बात कर लो मुझसे। यहाँ पर आपकी फिर पेड काउंसलिंग मतलब पेड सीट पर एडमिशन देने शुरू हो जाते हैं। तब ये क्या कहते हैं, काम करो बच्चा तुम ना मेरे पास आ जाओ, मेरे पास पेड सीट्स हैं। अभी पेड सीट जैसे मान लेते हैं कि लाइफ साइंस में 8 पेड सीट हैं मान लेते हैं, ठीक है, मतलब लाइफ साइंस नहीं, सॉरी वो तो ऑलरेडी एक पेड कोर्स है, बायोटेक में मान लेते हैं। तो ये 8 सीट उनके पास हैं, तो बोलेंगे कि अब तुम्हारी यहाँ पर रेगुलर सीट खत्म हो चुकी हैं क्योंकि ये दोनों बच्चे ले लिए, अब हमारे पास पेड सीट है। तो आपको बोला जाएगा पेड सीट पर क्या एडमिशन लोगे, तो उसकी जो फीस होती है ना रेगुलर सीट के फीस से काफ़ी ज़्यादा होती है, बस इतना होता है। तो तुमको यहाँ पर पेड सीट पे एडमिशन मिल जाता है, बस ये होता है पेड सीट। और ये पेड सीट के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, स्पॉट काउंसलिंग के लिए बेटा कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो यहाँ पर सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग है उसके लिए यहाँ पर एक फिर से बीच में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो भी तुमको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उसके लिए तुम टेंशन मत लेना, हम बता देंगे, ठीक है। अगर कॉल पे बात करनी है तो तुम मुझसे वहाँ पूछ लेना। तो तुमको हम इतना बता रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रेफरेंस है, मतलब जो भी तुमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो उसमें तुम पहले लिस्ट में आओगे, अगर लिस्ट में नहीं आया तो स्पॉट राउंड में आओगे, अगर स्पॉट राउंड में नहीं आएगा तो तुम पेड सीट पे आओगे, मतलब पेड काउंसलिंग तुम्हारी होगी, पेड सीट पर तुमको एडमिशन देने के लिए ऑफर दिया जाएगा। तो अगर तुम वो एक्सेप्ट करोगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो वो सीट किसी और को मिल जाएगी, बस इतनी सी चीज़ है। प्लीज़ बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो
बहुत सारे बच्चे थे कि मतलब हाँ मैम हमको ये बता दीजिए कि जैसे वहाँ पर कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और बिल्कुल मतलब हमारा करवा दो ये वो करके। तो देखो हम इतना बोल रहे हैं कि आप लोग जिस हिसाब से मार्क्स लाए हो उस हिसाब से तो ठीक है, कराने ना कराने की बात वो स्पॉट राउंडिंग के टाइम पर होती है। मतलब हमारी तरफ से कराएंगे एडमिशन ना कराएंगे एडमिशन, वो क्लियरेंस आपका स्पॉट राउंड में होता है। स्पॉट राउंडिंग में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी ये चीज़ें हमने बता दी। पेड काउंसलिंग इसी को कहते हैं। और किसी आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया ना, आपने इसका फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी स्पॉट काउंसलिंग के लिए ना ही किसी पेड सीट के लिए। समझ आई बात? अच्छा मैं समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही हूँ? मैं कोशिश तो अपनी बहुत कर रही हूँ, मेरे हिसाबों से समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम यहाँ का जो वो है क्या बोलते हैं ये मैम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे हमको थोड़ा सा ये बता दो। चलो तुम आओ हम तुमको डॉक्यूमेंट बताते हैं कि एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम यहाँ पर आ जाओ, डालो फटाफट से BBAU PG इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2025। ये डालने के बाद ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होगा उसके बाद आप यहाँ पर सिर्फ देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा सारा सब कुछ आपको आप लोग को एफर्ट्स ना डालने पड़े। बस आप लोग एफर्ट्स नहीं डालना चाहते, जरा सा भी आप 1% का भी एफर्ट नहीं डालना चाहते अपनी तरफ से। और सुनो, अगर आपने फीस जाननी है, फीस जानना है, हर एक चीज़ जाननी है, तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली इसमें आओ। ये देखो सारी फीस वगैरह सारा सब कुछ शेड्यूल इनका देखो दिया हुआ है। ये देखो MA हिस्ट्री है, 2 साल का है, क्या एलिजिबिलिटी है, टोटल सीट कितनी है, UR की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है, EWS की कितनी है, पेड सीट कितनी है। आपको पेड सीट जानने के लिए इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है। इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना मैंने अभी बता दिया कैसे करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ये पेड एरोप्लेन जा रहा है, चलो यहाँ पर ये पेड सीट का जो है वो यहाँ सारी सीट्स दी हुई हैं। और ये ट्यूशन फीस मतलब ये रेगुलर, मतलब कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो इतनी फीस पड़ेगी, और अगर आपका यहाँ पर पेड सीट पर मिलता है तो इतनी फीस पड़ती है, मतलब कि एक इससे कई गुना ज़्यादा। तो ये है पेड सीट और रेगुलर सीट में डिफरेंस। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लो, कौन क्या किस में कितनी सीट अवेलेबल है, किसकी क्या फीस है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दी हूँ, ठीक है। इसीलिए बोल रही थी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करूंगी। तो यहाँ से आप लोग अपनी फीस देख लेना, जो भी देखना हो अपनी फीस यहाँ से देख लेना। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से लेकर के आने हैं। एक तो यहाँ पर क्लियर करके याद रख लेना कि जो भी आपका लिखा हुआ है, ऑन बीइंग सेलेक्टेड for counseling, the selected candidate shall have to submit the self-attested copies original of following documents on or before the last date prescribed for the purpose। मतलब कि आपको जितना भी फोटो कॉपी, देखो फोटो कॉपी में ही बेटा सेल्फ अटेस्ट होता है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब उस फोटो कॉपी पे आपको अपने साइन करने हैं, जो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन से करते हुए आ रहे हो, वो आपको वहाँ पर साइन करके लेके जाना। आपको 2 सेट बना के लेके जाना है, एक ओरिजिनल का और एक डुप्लीकेट का, मतलब फोटो कॉपी का। तो फोटो कॉपी वाले पे आपको साइन करके लेके जाना है। जो ओरिजिनल रहते हैं, ओरिजिनल में आपका 10th का वहाँ वो लोग नहीं लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके 10th नहीं लिया जाता है, ना 12th लिया जाता है, ना ग्रेजुएशन लिया जाता है, ना आधार कार्ड लिया जाता है। ये सिर्फ वो देखते हैं, बस वो देख लेते हैं। उसके बाद जो लिए जाते हैं रियल में वो होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग का एफिडेविट। ये यूनिवर्सिटी ने अपना फॉर्मेट दे रखा है एंटी रैगिंग का। एंटी रैगिंग का आप बनवा करके दोगे। दूसरी बात, आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट दोगे। तीसरी बात, आप अपना यहाँ पर माइग्रेशन दोगे। चौथी बात, आप TC या CC, ये सब आपका यहाँ पर रियल लगता है और सारा सब कुछ यहाँ पर डुप्लीकेट लगता है। लेकिन आप माइग्रेशन वगैरह का भी, इन सब का भी फोटोकॉपी एक एक करा करके रख लेना, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं। और देखो जो भी CUET का था वो तो लेकर के जाना ही है। CUET का एप्लीकेशन फॉर्म, CUET का जो भी था, प्लस स्कोर कार्ड, प्लस आपने जो BBAU का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो लेकर के जाना है। फिर आपको यहाँ पर मार्कशीट, ग्रेड शीट, मतलब 10th 12th को लेकर के जाना है, और उसकी जो फोटो कॉपीज़ है उनको सेल्फ अटेस्ट करके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह ये सब ओरिजिनल में लेकर के जाना। देखो लिखा हुआ है, पूरी तरह से लिख दिया इन्होंने, क्या ओरिजिनल लगेगा क्या सेल्फ अटेस्ट लगेगा। फिर यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म कंप्लीटेड अथॉरिटी, मतलब कि ये आपको लगेगा लास्ट अटेंडेंट, मतलब कि ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ देना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा रियल में। फिर यहाँ पे SC ST PWD EWS ये जो हैं, ये आपके जो भी कैटेगरी
कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये आपको फोटोकॉपी इनकी भी करा लेनी है और सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। कैंडिडेट शैल ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन केसेस विद रिगार्ड ऑफ टू कश्मीरी माइग्रेंट, मतलब कि जो भी कश्मीर माइग्रेंट है उनको भी ला करके रखना है। मतलब आपको ओरिजिनल और सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना, घर के कोने कोने में जितना भी पन्ना पड़ा हो सब लेकर के चले जाना, वरना दिक्कत हो जाएगा। फिर लिखा कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी रीड विदाउट राउंडिंग ऑफ द परसेंटेज, मतलब कि यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन है उसका भी प्रॉपर तरह से लेकर के जाना है। मेयरली अपियरिंग द एंट्रेंस टेस्ट डज नॉट एंटाइल अ कैंडिडेट टू क्लेम एडमिशन फॉर एनी कोर्स, मतलब कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि भैया आप एंट्रेंस टेस्ट कहीं का दिए हुए हो, उसमें कहीं का आप, अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि तुमने नॉर्मली अपियरिंग हो, तो तुम अपियरिंग के लिए वो तो ठीक है, चलो तुम लास्ट ईयर में अपियरिंग हो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पता चलता है कि तुम इसमें भी पूरी तरह से कंटिन्यूएशन में नहीं रहे हो, तब आपको चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये है कि कैंडिडेट अगेंस्ट हुम एनी डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन टेकन एट एनी स्टेज इन हिज हर अर्लियर एकेडमिक करियर, मतलब कि अगर तुम फेल वेल हुए हो तब तुम्हारा दिक्कत कर जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाएगा। एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट इफ एनी इन एनी, देखो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर अगर तुमने कोई भी गड़बड़ करा तो तुम्हारा कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ में रखना, बिल्कुल कोई भी दिक्कत बाजी करी तो तुम्हारा ये सब कुछ गड़बड़ कर दिया जाएगा, कैंसिल वैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपना वो देख लो रिजर्वेशन वगैरह कितना मिलता है, ये देख लो। रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर देखो इन्होंने लिख रखा है कि 5% स्पोर्ट कोटा को मिलता है, प्लस यहाँ पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर गवर्नड हो तो आप देख लो कि किसके किसमें क्या सुपर न्यूमरेसी मिलती है। तो मतलब कि आपको यहाँ पर एक बार इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्लस मैंने आपको ये चीज़ बताई है एंटी रैगिंग, एंटी रैगिंग का ये देखो फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है। आपको करना क्या है, आप अपने किसी नियर अबाउट तहसील में चले जाना, तहसील में जब जाते हो ना तो 10 रुपीज़ या फिर 20 रुपीज़ की नोटरी पर आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है एक स्टूडेंट की तरफ से, जो कि ये फॉर्मेट है। नॉर्मली अगर आपको ये फिल करना नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी भाई। और ये एक पेरेंट की तरफ से, मतलब पेरेंट भी बोलें कि हाँ आप यहाँ पर जा करके कोई भी रैगिंग नहीं करोगे, अगर करोगे तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी। तो ये वाला, तो ये दोनों आपको यहाँ बना लेने हैं। और ये बना लेने के बाद ये हॉस्टल का प्रोसीजर है। हॉस्टल में जैसा जो भी कुछ भी लगेगा उसके बारे में जब भी इनका प्रोसीजर आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। तो हॉस्टल का प्रोसीजर अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स आ जाएगा सारा। इस बार का हो सकता है जैसे ये लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा सा सही टाइम पे हो जाएंगी, मुझे जहाँ तक का आइडिया है। तो देखते हैं कि क्या होता है, जैसा होगा क्लियरेंस खुद ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो कोई भी दिक्कत की बात हो मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैंने तुमको बोल दिया है, तुम्हारे पास बिल्कुल पूरा का पूरा राइट है मुझसे कांटेक्ट करने का। मुझे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम की आईडी में लिख देती हूँ, ये इंस्टाग्राम है अंकिताज विजन्स, ठीक है। और मेरी मेल आईडी लिख लो, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेल ले लो, और आपके पास मेल नहीं करना आ रहा है तो इंस्टाग्राम ले लो। तो मतलब यू हैव दोनों राइट्स कि आप मुझे कॉल करके बात कर लो, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। वो गाइडलाइंस आप जब वहाँ पर मैसेज करोगे, जब आप मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो। और ऐसे ही मैं अभी और भी 1-2 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो परेशान मत होना।